देश में अतार्किक बहसों का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसकी फिसलन अब बढ़ चुकी है। फिसलन इतनी तेज है कि यहाँ की जनता अब देश हो पाने के नाम पर बहस में उलझ गई है। नमस्कार, मैं प्रताप सौरभ हाजिर हूं द मोहल्ला शो के साथ। देश की सरकार ने जनता को एक नया शिगुफा थमाया है कि आपका देश अब जड़ों में लौटना चाहता है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि देश का नाम भारत हो, ना कि इंडिया। यदि केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार को देश के जड़ों की नब्ज ही टटोलनी है तो सरकार को पहले देश हो पाने के मतलब सीख लेने चाहिए। हालांकि सीखने और सिखाने की बात पर देश में एक शोर उठ खड़ा होता है, विश्व गुरु बनने का शोर। इस शोर के बीच ही जब केंद्र सरकार की ही एक रिपोर्ट कह देती है कि देश में करीब 2.25 लाख स्कूल ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक स्कूल में मात्र एक शिक्षक उपलब्ध है, तो देश की उन मजबूत जड़ों और संस्कृति को भी धक्का लग जाता होगा। ऐसे में सवाल तो यह है कि क्या देश की संस्कृति और उसकी जड़ों को भी धोखा दिया जा रहा है, क्योंकि लगता है कि जनता ने तो यह मान लिया है कि इस दौर में सरकारी वादों और प्रचार के जरिए हमें ठगा जाना ही हमारी नियति है। देश को भारत बनाम इंडिया की बहस में झोंकने के मायने क्या हैं? देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए कि पीछे के तर्क क्या है? क्या देश एक ऐसे मुहाने पर खड़ा हो गया जहां धूमिल कह रहे हैं कि हर तरफ धुआं है, हर तरफ कुहासा, जो दांतों और दलदलों का दलाल है, क्या वही देशभक्त है? भारत की शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट ASER बताती है कि भारत के सरकारी तथा निजी स्कूलों की बदहाली का आलम यह है कि कक्षा 5 में पढ़ने वाले सिर्फ 42% बच्चे ही ऐसे हैं जो कक्षा 2 के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कक्षा 3 में पढ़ने वाले 25% बच्चे ही जोड़ घटाना कर सकते हैं और कक्षा 5 में मात्र 25.6% बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य भाग कर सकते हैं। इसके आगे यह रिपोर्ट सरकारी स्कूलों के बदतर अवसंरचना पर भी सवाल उठाती है। रिपोर्ट बताती है कि कई सरकारी स्कूलों में उपयुक्त कक्षा भवनों, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही यह रिपोर्ट सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों के बीच प्रायः उत्तरदायित्व को लेकर एक दूसरे पर दोषारोपण करने वाली कमी को भी उजागर करती है। देश के नाम बदलने की गैर जरूरी और अतार्किक बहसों के पीछे कौन से प्रश्न और भारत की कौन सी तस्वीर दबाने की कोशिश की जा रही है, इसके मायने और मतलब देश की जनता को समझने होंगे, सवाल करने होंगे और सरकारी शिगुफों की चपेट में आने से बचना होगा। जनता से ही मिलकर देश बनता है और जनता के हितों के सवाल यदि ऐसे रास्तों में उलझाया जा रहा है जो रास्ता कहीं नहीं पहुंचता, तो देश को सच में देश होने के मायने समझने होंगे। क्योंकि एक वक्त पहले दुष्यंत कुमार लिखते हैं, संस्कारों की अरगनी पर टंगा एक फटा हुआ बुर्का, कितना प्यारा नाम है उसका, देश, जो मुझको गंध और अर्थ और कविता का कोई भी शब्द नहीं देता। एक वहशत, एक आशंका और पागलपन के साथ पौरुष पे डाल दिया जाता है, ढकने को पेट, पीठ, छाती और माथा। धन्यवाद। आप देख रहे थे द मोहल्ला शो। ऐसे ही देश और समाज से जुड़े तमाम मुद्दों की बातें लेकर मैं फिर आऊंगा। बने रहिए हमारे साथ।